हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में कैसे हैं आप बेटा। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ स्टॉक टॉक्स पर। और पीछे मैं काफ़ी स्टॉक्स लेके आया, बच्चों को अच्छे लगे और मैंने खास कहा कि भाई मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस करता हूँ जब मुझे लगता है वो खासा करेक्ट हो चुका है। तो अब मैं एक ऐसी भी सीरीज़ निकालने चाह रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ मैं उन स्टॉक्स को डिस्कस करूँ जो अब करेक्शन के बाद भागना शुरू हैं। क्या आप पसंद करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में फटाफट लिखिए। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक स्टॉक की जो बहुत करेक्ट हुआ और आज उसने बड़े दिनों के बाद थोड़ी रिकवरी दिखाना शुरू किया है। नाम उसका Z से शुरू होता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड स्टॉक है। अगर आपने पहचान लिया है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए। आइए मैं आपके लिए इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। बिल्कुल ठीक पहचाना आप लोगों ने, और स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। बेहतरीन स्टॉक कभी निफ्टी 50 में हुआ करता था, पर खुदा की मार, किस्मत की मार कहिए, खुदा तो किसी को नहीं मारता, भगवान तो सबका ध्यान रखते हैं। किस्मत की मार तो जो हमारे सुभाष चंद्रा जो जी के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना पैसा अपने जी के शेयर्स को गिरवी रखकर रियल एस्टेट में लगा दिया और वहाँ उनको खासा नुकसान हो गया, जिसके चलते उन्होंने अपने प्लेज किए हुए शेयर बेचे और अपना सारा कर्जा चुकाया। इसकी वजह से उनकी होल्डिंग इसमें अब मात्र 1 से 3% के आसपास रहेगी। उनकी और उनकी कंपनियों की लगभग 3% के लपेटे में रहेगी। ये सारा माल बिक गया और वो माल बड़े बड़े FIs और DIs ने उठा लिया और उसके बाद शेयर जो है काफ़ी करेक्ट भी हो गया। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी लौट आई है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कहते हैं ना पुरानी कुछ चोटें जो हैं काफ़ी दिन तक दर्दें देती रहती, तो अभी वो दर्दें इसमें चल रही हैं। तो कहते हैं दर्द दिल दर्द जिगर सुभाष जी ने दिया इस शेयर में, यही कहना पड़ेगा। पर अब वो इसके फाउंडर मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव, शायद कोई पोस्ट दिए, मेरे ख्याल नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। ऑल्दो उनका स्टेक तो अब इसमें रहा नहीं, अब ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बन गई है। पर मुझे लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि कोरोना के चलते OTT प्लेटफॉर्म बड़े फेमस हो रहे हैं जिसमें जी भी आगे आता है। इसका मैंने जील का जो वो इंटरफेस है मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अगर मेरे वीडियो जी के अधिकारी देख रहे हो तो मैं यही कहूँगा अपना इंटरफेस इंप्रूव करिए। आपसे बेहतर इंटरफेस है नेटफ्लिक्स का बहुत ज़्यादा। नेटफ्लिक्स को बेस लेकर अपने इंटरफेस को और बेटर बनाइए और मतलब अच्छा बनाइए। अभी इतनी प्रेजेंटेशन उसकी सुंदर नहीं है। अब Amazon प्राइम का भी इंटरफेस देख सकते हैं वीडियोज़ का, वो भी इंटरफेस बहुत अच्छा है। इन दोनों को बेस लेकर थोड़ा अपने इंटरफेस को इंप्रूव करेंगे तो मुझे लगता है आपके प्लेटफॉर्म पर इतने लोग आएंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई जी एंटरटेनमेंट बेसिकली एक ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल है। स्पेस सेलिंग एजेंट्स फॉर अदर सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स है। सेल ऑफ मीडिया कंटेंट, प्रोग्राम्स, फिल्म राइट्स, फीड्स, म्यूजिक राइट्स, ये सब कार्यों में ये लगी हुई, यानी एंटरटेनमेंट की एक फुल फ्लेज कंपनी है। अब बात करते हैं इसके बेसिकली कंपनी बनी कब थी? 1982 में सुभाष चंद्रा जी ने बनाई थी, जिनकी स्टोरी मैं शुरू में बता चुका हूँ। कंपनी एक मिड साइज कह लीजिए कैपिटल कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप साइज कैपिटल कंपनी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का है। शेयर जो है आज 176-77 के आसपास बंद हुआ है। रिसेंटली इसने 167 के आसपास का लो बनाया था। इसका 52 वीक हाई 261 है और लो 167 है, जो रिसेंटली इसने टच किया था। 261 का पीक बनाने के बाद ये गिरा, बाकी 220 में चल रहा था, 200 के नीचे आता नहीं था, पर आया तो क्या आया, गिरता ही चला गया। और इसकी बुक वैल्यू 105 है, डिविडेंड यील्ड 1.5% है, रोस 14.1 है और ROE बहुत बढ़िया 8.11 है। अब अगर इसके आप प्रोज देखेंगे, ये डेट फ्री कंपनी है, कोई इसके ऊपर लोन नहीं है और ये एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी है। कॉन्स इसके ये हैं कि जो ग्रोथ रेट है इसकी पुअर है, तो इसको अपना फोकस करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो, अराउंड 4%, वो कारण मैंने बता दिया। अब वो प्रोमोटर होल्डिंग वाली बात को तो आप क्या कौन कहोगे, वो तो हट ही गए ना प्रोमोटर एक प्रकार से। लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे चला गया, 10 फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो ये इसके बेसिकली कॉन्स है। अब अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो मज़ा आ जाता है। 2019 में 1567 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया था, फिर मार्च 2020 में गिर गया था, फिर 2021 में बढ़ा और अब ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। यानी दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, यानी जो बुरा वक्त था चला गया और अब लगातार कंपनी ऊपर वाले
फॉर्म में जाती जा रही है और एक बार ये 1500 करोड़ का प्रॉफिट क्रॉस कर दे तो मुझे लगता है कंपनी के निकल लेगी लॉटरी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 4% के आसपास प्रमोटर्स का है। एफआईज का स्टेक मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया 57% और डीआईज ने रिसेंटली अपना स्टेक बढ़ा है। एफआईज ने घटाया, डीआईज ने बढ़ाया और वो 18.5 के आसपास चला गया। पब्लिक का स्टेक जो है स्टेबल है 20% से नीचे। तो ये थी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। और टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे जैसा मैंने चर्चा की थी एक बहुत बड़ी गिरावट इसने दिखाई है, बड़े लंबे पीरियड तक लगातार देखिए गिरावट दिखाई है। और उसके बाद अभी ये करीबन 8-10 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, देख सकते हैं आप चार्ट देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है देखिए। और अब उसने आज एक ब्रेकआउट दिया है, आप देखेंगे एकदम जो कंसोलिडेशन के जो पीक थे सबको क्रॉस करके एकदम वो ऊपर की तरफ भागा है और मिडल बोलिंजर बैंड को काटने की कोशिश की है। हालांकि क्लोजिंग आज भी मिडल बोलिंजर बैंड से नीचे हुई है। 50 डेज 200 डेज ईएम में दूर है, अभी तो दूर है, कहते हैं दिल्ली दूर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज एक छोटा सा ब्रेकआउट इसमें नज़र आया है और अगर ये मेंटेन रहा तो जल्द ही आपको इसमें 200 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एमएससीडी चार्ट पे देखिए बहुत समय के बियरिश क्रॉसओवर के बाद अब जो है 3 दिन से आप देखेंगे बुलिश क्रॉसओवर के दर्शन हुए हैं। आरएसआई जो 20 के लपेटे में पहुंच गया था अब इंप्रूव करके 40-41 पर आ गया, तो रिकवरी के दायरे में शेयर आ चुका है। तो बेसिकली फिर मैं आपको बोलूँगा बेटा एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि टिप देना कि आप इस शेयर को खरीदो। इस शेयर में जो हकीकत हुई है उसका बयान मैंने आपके सामने किया है। भाई शेयर गिरा, काफ़ी गिर गया, आरएसआई बहुत गिरा, अब रिकवरी पाथ पे मैंने आपको बताया। आपको लगता है ये शेयर भी और गिरेगा तो मत खरीदारी करिए। जब गिर जाए आपको लगे बहुत गिर गया आप चढ़ेगा तब करिए। आपको लगता है ये शेयर भी बढ़ेगा आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं थोड़ी सी करूँगा बाकी गिरने पर करूँगा, मतलब वो सब स्ट्रैटेजीज सोच आपको लगानी है। मैंने तो आपको एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक बढ़िया स्टॉक के बारे में बता दिया है जो काफ़ी करेक्ट होने के बाद अब रिकवरी पाथ पर निकल पड़ा है। कैसा लगा आपको मेरा ये स्टॉक नीचे कमेंट में बताइए और आपकी निगाहों में भी कोई ऐसा स्टॉक हो तो फटाफट कमेंट में बताइए। और सबसे बड़ी बात आप मेरी वीडियो को लाइक कर नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ कई बच्चे भूल जाते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करिए। क्या आप नए निवेशक हैं और आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं? ओहो इसकी जानकारी कहाँ से लाए, पता ही नहीं चलता आईपीओ कौन सा अच्छा है। तो इसके लिए आप ज्वाइन करिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं आईपीओ से रिलेटेड सारी न्यूज़। कौन से आईपीओ आ रहे हैं, किस आईपीओ का कितना सब्सक्रिप्शन है, आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल और बात करेंगे आपके प्यारे राज दुलारे, नहीं वो तो निफ्टी बैंक है, देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई साहब मुबारका मुबारका मुबारका, थक रह गए रोज़ मुबारका कहते हुए। आज इसने फिर लाइफ टाइम हाई 17,340 का बनाया और सारा का सारा श्रेय इसका आप लोगों पर जाता है, उन लोगों को, आप सबको नहीं, आप में से उन सभी लोगों को जाता है जो लगातार शॉर्ट कर रहे हैं। वो शॉर्ट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, ऑपरेटर उनकी बजाता जा रहा है और ऊपर लेता जा रहा है, यानी बाजार ऊपर ही ऊपर जा रहा है और शॉर्ट वालों की वो ऐसे ऐसे करके बैंड बजा रहा है। तो यानी शॉर्ट वालों की जितनी बैंड उसने इस राउंड में बजाई है कभी नहीं बजाई। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं सर क्या करें, हमने इसमें 50 शॉर्ट कर दिए हैं, 80 शॉर्ट कर दिए हैं, 100 शॉर्ट कर दिए हैं, 200 पोजीशनें लोगों ने बना ली हैं। अब बताइए क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं लोगों को क्या कहूँ, मैं जो पोजीशन बनाता ही था मैंने भी इसमें 8-10 पोजीशन बना ली और मैं भी फंस गया। लेकिन आपको पता है मैं गलती एक ही बार करता हूँ, एक ही चांटा मेरे लिए बहुत होता है सुधरने के लिए। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे एक बार एक चांटा मारा था और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं उसी स्कूल से टॉपर बन के निकला, गोल्ड मेडलिस्ट लेके निकला। 12th में मैं स्कूल का टॉपर था, मेरिट होल्डर था श्रीराम कॉलेज में। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया और गोल्ड मेडल भी मिला। सब प्रभु का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाएं। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि चांटा मेरे लग गया कि भैया क्यों ब्लैंक शॉट करी। मैं कभी ब्लैंक शॉट नहीं करता, बस लोगों ने एंकरेज कर दिया, मैं बुद्धू मैं एंकरेज हो गया। मैंने कहा नहीं, सब कहते सर ये ज़्यादा नहीं चढ़ता, 400-500 पॉइंट तो चढ़ेगा, कर दो शॉट। मैंने भी कर दी डेमो के चक्कर में, और डेमो तो क्या हुई, मेरी डेमो बन गई, पर कोई दिक्कत नहीं। ये सबक होता है, इस सबक को मैंने हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए लिया और स्ट्रैटेजी में एक ज़बरदस्त चेंज मारा, जिसके चलते अब जैसे इसमें भी वो स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, लेकिन अभी निफ्टी 50 में नहीं लगा रहा, निफ्टी बैंक में लगा रहा हूँ। और बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले। निफ्टी बैंक लगातार हमारी स्ट्रैटेजीज कामयाब हो रही है और अच्छा मुनाफा, जितना भी निफ्टी 50 का लॉस है सारा का सारा निफ्टी बैंक हमें करवा के देगा कवर। और बड़ी सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी लगा दी। इसके अलावा इस बार कई सारी पुट्टों में फंस गए थे, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आ गया था। एक एक कंपनी के मैंने 8-9 पुट्टे बेच दी थी, उसकी भी आज नई स्ट्रैटेजी बना दी, जिसके चलते उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया और आज
आज ही मैंने ओपल और बैरिल के स्टूडेंट्स के साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करी, M-triple स्ट्रैटेजी फ्यूचर के साथ पुट और कॉल मिला के ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी। इसके चलते अब हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा, अब शेयर बाजार में हमारी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। पिछले कई महीनों से लगातार, कई महीने क्या, साल भर से लगातार हर महीने मोटे मोटे नोट छप रहे थे, पर इस महीने उस पर ब्रेक लगी। पर यह सब प्रभु का आदेश था, प्रभु का आशीर्वाद था। प्रभु ने हमें सिखाया कि भैया बहुत मजे ले रहे हो, किसी दिन बुरे फंसोगे, ये लो चांटा। एक चांटा लगाया और हम होश में आ गए और हम अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया, जिसके चलते अब स्ट्रैटेजीज को मजबूत किया और अब आप देखेंगे आने वाले वक्त में मस्त 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 हो जाएंगे। इसलिए आज मैं बड़ा खुश हूँ। 3 दिन से 4 दिन से लगातार मैं सोच रहा था क्या गलती करी, क्यों ट्रैप हो गया, क्यों फंस गया, पर उसका सोल्यूशन मिल गया। एक बार पहले फंसा था भारती में, उसके बाद भारती की तो मैंने अच्छे से बैंड बजा दी। इसी तरह जो फंसे हैं इन सब में से निकलेंगे और इससे डबल ट्रिपल मुनाफा निकाल के 1 महीने में कम से कम साला इतना बड़ा मुनाफा निकालेंगे कि आप कहोगे सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, और प्रभु को हम कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर निफ्टी 50 ऊपर नीचे होता रहा। कल बंद हुआ था 17,234 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 17,262 की, खुलते ही नीचे जाता है। जैसे नीचे जाता है लोगों की डांस शुरू हो जाती है, आ गया जी आ गया, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। लोग दबा के शॉर्ट करते हैं, जैसे ही शॉर्ट करते जाते ऑपरेटर कहता है बस फंस गए मुर्गे फिर से। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया था, अब पहाड़ ऊंट के नीचे आएगा। और उसके बाद फिर साला वो बाजार को खींचता है, फिर एक बार गिरा के उनको शॉर्ट करवाता है, फिर खींचता है और लास्ट में जाते जाते 17,340 का बड़ा पीक बना के हल्का सा गिर के 17,323 पर बंद करके 0.5% की बढ़त के साथ आपको जीव दिखाता हुआ, नचवाता हुआ आपका ऑपरेटर टाटा बाय बाय कर जाता है और आप फिर खड़े रहते हैं। हाय जी, कहते हैं कि हमें तो लूट लिया इस ऑपरेटर के साले ने, जब भी देखो उल्लू बना के थोड़ा गिरा के भगा देता है। तो ये ऑपरेटर को सब बच्चे कोस रहे थे। तो अब यही होगा, क्यों कर रहे हैं शॉर्ट, मना कर दिया शॉर्ट करने को, फिर साले शॉर्ट करते, ना करो, डिलीवरियाँ उठाओ दबा के, फिर देखो ऑपरेटर कब्जे में आता है। जिस चीज़ में फंसे साली डिलीवरी उठा लो, जिस चीज़ में फंसे डिलीवरी उठाओ, शॉर्ट मत करने दो, मार्केट से माल ही उठा लो। साला जब बाजार में माल ही नहीं बचेगा तो रेट तो भागेगा ही। देखिए आज की कैंडल देखिए लगातार ऊपर जा रही है और आज की कैंडल ने फिर बोलिंजर बैंड के बाहर अपनी क्लोजिंग दी है और एक बढ़िया बेहतरीन कैंडल बनी है जो एक स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कर रही है। अब बात करिए किसकी, आपके जो MACD क्रॉसओवर था, उसमें जो बुलिश क्रॉसओवर था काफ़ी मंदा पड़ गया था, अब फिर साला तेज हो गया और लगातार जो है हम ना RSI के ऊपर ट्रेड हो रहा है ओवरबॉट जोन के अंदर आपका निफ्टी 50। आज भागने वाले शेयरों में सबसे आगे था अपना रेलू पेलू, रिलायंस, फिर ONGC, कोल इंडिया, IOC, टाइटन कंपनी और आयशर मोटर। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे था HDFC लाइफ, सिप्ला, HUL, भारती एयरटेल, HDFC बैंक और HDFC। अब देखिए इसका पुट कॉल का देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस देखिए, साला 18,000 के ऊपर अब मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। यानी सब लोगों ने उठा के 18,000 की कॉलें बेच दी। उनको लग रहा है कि साला ये तो 18 भी काटेगा। नीचे के लेवल देखिए कितने कम है, नीचे के लेवलों पे साला है ही नहीं। ये जबकि 9 सितंबर की बता रहा हूँ, लोगों को ऐसे लग रहा है नीचे की कॉल ही ना बेचो, साला 18,000 तक तो नहीं पहुँचेगा। तो कॉल राइटर ने उठा के 18,000 की कॉलें बेची और नीचे की कॉलें रिलेटिवली बहुत कम है, उनको 18,000 सेफ लग रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, सारे कॉल राइटरों की किसी से कहना मत, पेंटे गीली हो गई हैं, सूसू वहीं निकल गया है, आगे से सूसू और पीछे से क्या निकला आप सोच सकते हैं। बोलना नहीं किसी को, ये प्रूफ है उसका, आप देखो तो सिर्फ प्रूफ है, नहीं तो सोचो 18,000 के लेवल पर 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो गया। आप सोचो तो सही, इसका मतलब क्या है कि उनकी तो पुंगी बच चुकी है। अब अगर हम पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है 17,200 पर और इवन 17,300 पे भी अच्छा खासा पुट का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल के ओपन इंटरेस्ट के बराबर का। यानी 17,300 भी अपने आप में अच्छी सपोर्ट है और 17,200 तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट है और 17,100 तो ऐसी सपोर्ट है जो जिसको देख के लगता है माई का लाल है तो नीचे आएगा इसके। यानी 17,100 के नीचे तो बाजार जाता दिख ही नहीं रहा और ऊपर तो लोगों ने 18,000 की टान ली है, हाय जी लुट गए, हाय जी लुट गए, सब कुछ निकल गया, सब कुछ बैंड बच गया। ये हालत है आपके किसकी, लॉन्ग शॉर्ट करने वालों की। तो अब तो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट की, तू 18 तक तो आ, अबे बेवकूफ़ 18 पे शॉर्ट कर रहे हो, कहीं गुस्सा आ गया ऑपरेटर को तो 18 भी काट देगा। ऐसे काम ना करो, शॉर्ट ही बंद कर दो साली।
पागल बना रखा है इसने। अब देखिए आप पीसीआर देखिए भाई साहब, आज फिर पीसीआर का ओपन इंटरेस्ट 1.51 है और वॉल्यूम बेसिस पे 1.35 है। लोग अभी भी साले कॉलें बेची जा रहे हैं, उनको लग रहा है भागेगा भागेगा भागेगा, सॉरी पुट्टे बेची जा रहे हैं, पुट कॉल है ना विशु, पुट्टे ज़्यादा बिक रही है, क्यों? लोगों को लग रहा है भाई ये तो भागेगा, ये तो भागेगा, ये तो भागेगा। अब तो ये उसी दिन गिरेगा जब लोग पुट्टे बेचेंगे और ऑपरेटर पुट्टे खरीदेगा। जब ऑपरेटर दबा के इन सब सालों की पुट्टे हर लेवल की खरीद लेगा, फिर कहेगा तेरी मम्मी पापा, और धड़ाम से नीचे गिर देगा। और उस वक्त ये जो पुट्टे बेच रहे हैं वो मरेंगे। लेकिन जब तक ऑपरेटर पुट्टे नहीं खरीदेगा तब तक बाजार नहीं गिरेगा, ये गारंटी है। अब देखो भाई क्या होता है। अब बात करते हैं आपके प्यारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक तो लाली वाली में बंद हुआ। हमने यही देखा निफ्टी 50 तो हाथ से बेकाबू हो चुका है, एक ऐसा घोड़ा बन गया है जो काबू में नहीं आ रहा, पागल हो चुका है। अब तो उसको गोली ही मारनी पड़ेगी। इसलिए हमने अपना बैक प्ले ग्राउंड निफ्टी 50 से हटकर निफ्टी बैंक में शिफ्ट कर लिया है। निफ्टी बैंक में हमने सेफ स्ट्रैटेजी लगाई है, तू गिर जा तो बल्ले बल्ले, तू चढ़ जा तो डबल बल्ले। तो हमने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब हमें नुकसान नहीं होगा। दुख भरे दिन बीते रहिए, अब तो खुश के दिन आयो। तो अब हमने निफ्टी बैंक में अपनी गलतियों से सीख के बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाई है और वो निफ्टी 50 में लगाएंगे जब मौका आएगा। अब निफ्टी बैंक की बात करें, कल बंद हुआ था 36,831 पर, गैप ओपनिंग करता 36,883 की, खुलते ही आज का पीक 37,140। आज तो पार कर दिया 37,000 का लेवल और लोगों ने कहा बल्ले बल्ले ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, दबा के लॉन्ग करी। और उसके बाद फिर साला निफ्टी बैंक जो गिरा तो फिर गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया। और नीचे में 36,563 का बॉटम बना के लोगों की पैंटे खोल के हल्का से बढ़कर 36,761 पर 70 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.19% गिरकर जीप दिखाता हुआ, चांटे लगाता हुआ टाटा बाय बाय करके चला गया। तो ये था निफ्टी बैंक का हाल। अब बात करते हैं इसकी कैंडलस्टिक चार्ट की। इसकी कैंडल भी लगातार सेट के अपर बोलिंजर बैंड के साथ लगी बनी हुई है, यानी वो तेजी दर्शा रही है, पर तेजी में बार बार झटका देके कपड़े खींच लेती है फिर चढ़ जाती है, कपड़े खींच लेती है फिर चढ़ जाती है। मतलब जैसे चढ़ती है आप पंगे लेते हो, उतरती है आप ही कमीज खींच के ले जाती है, आप बनियान में पैंट में और रह जाते हो, फिर आती है चढ़ती है आप खुश होते हो लॉन्ग करते हो, फिर गिरती है आपकी बनियान खींच के ले जाती है। आप कहते यार ये क्या चक्कर है, फिर बढ़ती है, फिर आप लॉन्ग करते हो, फिर उतरती है, फिर आपकी पैंट खींच के रह जाती है। अब आपके पास एक ही चीज़ बची है, अगर अब आपने फिर ज़्यादा लॉन्ग की तो गिर कर वो भी लेके चली जाएगी। तो ये ऑपरेटर की रणनीति है जिसमें ऑपरेटर ने सबकी बैंड बजाई हुई है। अब देखिए इसके चार्ट पर एक बेरिश क्रॉसओवर बना था, कुछ दिन ही चला, अब फिर से बुलिश क्रॉसओवर है और लगातार मजबूती बनी हुई है और आरएसआई अच्छा 65 के लेवल पे है, टिका हुआ है, यानी इसमें मजबूती है। लेकिन मजबूती पूरी तरह से आने से पहले कई बार गिरेगा और कई बार आपके कपड़े खींच खींच के ले जाएगा, ये इसका हाल है। आज देखेंगे अगर आप तो 5 स्टॉक गिरे हुए थे और बाकी बड़े हुए थे। आज सबसे आगे आपका IDFC फर्स्ट बैंक, मैडम का फेवरेट बैंक, मैडम खरीद नहीं पाई, 41-42 की रेट पे मुझे घूर के देख रही थी, आपने खरीदने नहीं दिया। मैंने कहा मैंने क्या नहीं खरीदने दिया, आप खरीदो, आपका अकाउंट अलग है। नहीं मैं कह रहा कमाल है, मेरे को कह रहे हो आप। तो IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, इनमें अच्छी तेजी देखने को मिली और गिरने वालों में सबसे आगे HDFC और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक बिल्कुल नहीं चला और एक्सिस बैंक तो काफ़ी भाग गया था। AU स्मॉल बैंक भी आज करेक्शन मोड में था। अब बात कर ले इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जिसको तोड़ना मुश्किल है थोड़ा, वो है 37,000 का, मुश्किल है। लेकिन 37,500 जो डाटा बता रहा है वो तो कट ही नहीं सकता, ऐसा डाटा बोल रहा है। और नीचे में अगर आप देखेंगे कि 36,800 काटना मुश्किल है, पर 36,700 तो लगता है कट ही नहीं सकता, ऐसा डाटा बता। नहीं एक मिनट, आज भारी परिवर्तन है, यानी 36,800 नीचे में काटना मुश्किल है, 36,700 भी काटना मुश्किल है, 36,500 भी काटना मुश्किल है, पर 36 काटना नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना 36,500 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और पुट का घटा है, कॉल का काफ़ी बड़ा, यानी अजीब सा डाटा इसका बन गया। नीचे की तरफ इशारा करेगा गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ऊपर की तरफ इशारा करे बढ़ नहीं सकता बढ़ नहीं सकता बढ़ नहीं सकता, अजीब सा एक इसने भयंकर सा कहते हैं समावेश रचा हुआ है। 36,600 900 में देखो आज कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत गिरा है, यानी 36,900 तो काट ही सकता है, ऐसा ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है। यानी बड़ा मिक्स सा इसका आज कॉल का डाटा अगर आप देखेंगे, बड़ी हैरानी और कन्फ्यूजन सा डाटा पैदा कर रहा है। यानी ध्यान से देखिए पुट का ओपन इंटरेस्ट भी चेंज हुआ है, नहीं बड़ा फर्क आ गया यार, मैं भी ध्यान से कल और आज में मिक्स कर गया। अगर आज देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़िया जो है वो 36,500 पर है, पर वो घटा है, यानी 36,000 एक बॉटम है जिसको काटता हुआ बाजार नज़र नहीं आ रहा। और टॉप में इस वक्त स्ट्रॉन्ग जो मजबूती है वो 36,700 पर है, 37,000 पे है, 36,900 पे और 36,800 पे, यानी बाजार 36 और 36,800 के बीच घूमता दिख रहा है। जो कल और आज के डेटा में इतना फ़र्क है कि वो आइज़ मिक्स कर रही है बातों, तो बड़ा अजीब सा
भयानक सा डाटा इसने आज बना दिया। भाई कमाल है यार। और इवन देखो टोटल पेन देखो, मैक्सिमम पेन 37,000 पर है और सेकंड हाईएस्ट 36,500 पे, 500 के फर्क पे। तो बड़ा ही बिखरा हुआ डाटा है। जैसे निफ्टी बैंक ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। कहता है लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। वो सलमान खान का डायलॉग था ना, मैं इतनी गोलियां मारूंगा तेरे अंदर, इतने छेद कर दूंगा, इतने छेद कर दूंगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा, सांस लूँ कहाँ से और निकालूँ कहाँ से। वो वाली बात कर दी। तो ये हालत इसने कर दी है, बहुत दिक्कत है। तो अब पीसीआर देखोगे अच्छा मजबूत हो गया, इसका 1.11 हो गया। हालांकि अभी ओवर बॉट जोन में नहीं है, लेकिन लगातार मजबूती दिखा रहा। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें मजबूती है वो आपको साफ पीसीआर रेशियो में नजर आ रही है। अब बात करते हैं एफआईएसडीआईज की। तो अब तो कहना, चलो एक बार मिल के बाजार को लूटे हम दोनों। तो एफआईएसडीआईज ने ये गाना गाना शुरू कर दिया। पहले वो उल्टा उल्टा चला करते थे, अब मिल गए। क्या? चलो एक बार मिल के बाजार को लूटे हम दोनों। दोनों ने सेम काम करना शुरू कर दिया। कल भी दोनों ने दबा के खरीदारी करी इतने बड़े लेवल पर, और आज भी दबा के नेट में खरीदारी करी। जैसे साला कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा कि मृग, क्या कहते हैं, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा है कुछ कहते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमें लग रहा है शायद बाजार अभी और चढ़ेगा और कभी भी गिर जाएगा, क्योंकि दोनों भाई खरीद रहे हैं, धोखे मिल के दे रहे हैं, चोर चोर मसुरे भाई, ऐसा लग रहा है। अब आप देखिए आज दोनों ने लगभग 700 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते 1450 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी है। कल थी 730, यानी कल के मुकाबले डबल नेट खरीदारी है। बहुत भयंकर काम है। अब बात करेंगे एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से आज फिर समय के बाद 1 लाख का अच्छा मुनाफा बुक किया। बड़ा आज मन को संतुष्टि मिली। नई नई स्ट्रैटेजियाँ बनाई, पीछे जो हमने पौधे लगाए थे वो फल देने शुरू हो चुके हैं। यानी अब माहौल जो है बढ़िया हो गया। और अब देखिए कैसे हम अपनी तेज़ी से रिकवरी करेंगे। ये होता है लाइव डेमो का असर। लोग आपको दुनिया भर के लोग बोल देंगे फला शेयर ले लो, फला शेयर ले लो। डिस्क्लेमर ये कि मेरा इसमें कोई निवेश नहीं है। हम कहते ही नहीं कुछ करो, हम कहते हैं आप देखो, हम ही निवेश करेंगे, हम ही मरेंगे, हम ही फंसेंगे, हम ही निकलेंगे। आप तो बस देखिए, पिक्चर देखिए और समझिए कि शेयर बाजार में क्या क्या हो सकता है। कौन माई के लाल में दम है जो आपको इतना बड़ा पोर्टफोलियो में खुद ही अपनी पिटवा कर और बढ़वा कर मज़े दिखाए। आप सही सही कमेंट में बताइए। तो आज अगर हम बात करें आपके ओपल और बैरल की, तो 12 ट्रेड थे, उसमें 8 नई पोजीशन थे, 4 मैंने स्क्वायर ऑफ किए, जिसके अंदर 78,000 का मोटा फायदा उठाया। MCCC फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी ने आज हमारा दिन बना दिया, जिसके चलते प्लैटिनम और रूबी में 2 ट्रेड थे, 2 नई पोजीशन थी। और ओपल बैरल में मेरी 8 नई पोजीशन थी, मैंने रखती है 8 नई पोजीशन। एमरेल्ड और सफायर में 3 ट्रेड थे, 2 नई पोजीशन थी, 1 स्क्वायर ऑफ था। और यहाँ भी एक अच्छा 16,340 का प्रॉफिट कमाया। और डायमंड और सफायर की तो मस्ती चल रही है, मौजा चल रही है, और वहाँ भी 3 ट्रेड थे और यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 14,200 का कमाया। अब आप देखिए प्रॉफिट कैसे कैसे कमाए। अदानी पावर में मैडम ने आज स्क्वायर ऑफ करके 2140 का बड़ा मुनाफा कमाया। आज जब अदानी पावर की मैडम ने शेयर खरीदे थे, मैडम पोस्ट कर दी, सारे बच्चे गुस्सा कर रहे थे, और उस पर देखिए कितना अच्छा चंद ही दिनों में मैडम ने प्रॉफिट कमाया। तो मैडम एक्सक्लूसिवली मेरे सुपरविजन के अंदर डिस्कशन के साथ साथ अच्छे से काम कर रही हैं और आपके लिए ढेरों ट्रेड लेके आ रही है, जिसमें सभी में अच्छा मुनाफा होने की हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद आइशर की मैंने नवंबर की पुट कॉल और फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया। फ्यूचर में बड़ा मुनाफा हुआ 80,850 का, और कॉल में नुकसान हुआ 53,602 का। नेट देखेंगे तो 27,000 के आसपास का एक बेहतरीन प्रॉफिट कमा के और बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले। इसी तरह जोमेटो को आज स्क्वायर ऑफ किया, और जोमेटो में देखिए 14,200 का बड़ा मुनाफा कमाया। उसके बाद ICICI का भी फ्यूचर और कॉल स्क्वायर ऑफ किया। कॉल में मात्र 14-15,000 का नुकसान किया, और फ्यूचर में 65,000 का बड़ा प्रॉफिट कमाकर घटाएंगे तो 51,000 से ऊपर का मोटा मुनाफा कमाया। तो ये थे आज के आपके प्यारे स्क्रीनशॉट। तो ये होता है, थोड़ा समय लगता है, कभी कभी कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की। तो 100 सुनार वाले दिन हमारे लग गए थे, इस बार लोहार यानी ऑपरेटर ने मैं मार दिया, पर कोई बात नहीं बेटा, अब फिर हम 100 बार तेरी ऐसी की तैसी करेंगे। तो ये हमारा दृढ़ निश्चय है। बस इसके लिए आपकी शुभकामनाएं, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा चाहिए। देखिए मैं आपको फिर सावधान करूंगा, बड़े सोच समझ के काम करने वाला होता है ये FNO का सेक्शन। FNO के सेक्शन में जो लोग सीधा कूदते हैं और शुरू में प्रॉफिट कमाने के बाद पागल हो जाते हैं, अंधकार में भागना शुरू कर देते हैं, और वो फंसते हैं, गिरते हैं। तो इसलिए इसमें बचना, हम लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं इमोशनल होकर, और जो बिगनर्स होते हैं वो तो फंसेंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप ट्रेड करने से पहले मेरी सारी वीडियो देखिए और मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा YouTube का
प्लान, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के प्लान आ जाएंगे। और वहाँ पर ओपल और प्लैटिनम है FNO के ट्रेड्स के लिए। और यही चीज़ें व्हाट्सएप पे सीख सकते हैं, उसके लिए नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करिए, बार बार कॉल करिए, तब आपका कॉल मिलेगा और उनकी मदद से आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए, प्रभु ने चाहा। और मेरी गुड विशेज़ है, आपका अच्छा मुनाफा होगा। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।